हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज बच्चों हमने एक नया टॉपिक लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको क्लास 10th में भी मिलेगा और आपको क्लास 9th में भी, और उसकी जो नेक्स्ट क्लास है 11th 12th उसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है ना। हम अब देखते हैं कि इसके जो भी इम्पोर्टेंट टर्म है उसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे, तब जाकर हम आसानी से इसके प्रश्न को क्या कर पाएंगे बच्चों, सॉल्व कर पाएंगे। तो हम आपको बता दें बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो आपको बता दें बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथ का ही ब्रांच है जिसमें हम ज्यामिति के जो भी समस्याएं हैं, ज्योमेट्री के जो भी समस्याएं हैं, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम के द्वारा, बीजीय मेथड द्वारा, अलजेब्रिक मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं। अब समझ गए बच्चों कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथ का क्या है, ब्रांच है, जिसमें ज्योमेट्री के जितने भी समस्या हैं उसे हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूज से अलजेब्रिक मेथड द्वारा क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो हम आपको बता दें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है बच्चों पोलर सिस्टम। तो हमें यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है, और जो पोलर सिस्टम है उसे नेक्स्ट जो अगले क्लास हैं 11th 12th में या उसके आगे क्लासों में उसके बारे में हमें विशेष पढ़ना है। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या है बच्चों, तो समतल में किसी बिंदु के स्थिति को दो अंकों के द्वारा अद्वितीय रूप से दर्शाने के लिए जिस पद्धति का हम उपयोग करते हैं उसे हम लोग बच्चों कार्टेशियन पद्धति कहते हैं या कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। आप समझ गए ना। मान लीजिए समतल है बच्चों, तो इसको हम इसके बिंदु को दर्शाने के लिए दो अंकों की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स वाई कहते हैं ना। इसी के द्वारा इस बिंदु को दर्शाने के लिए दर्शाया जाता है। तो इसी पद्धति को बच्चों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इस पद्धति में क्या होता है बच्चों, ये ग्राफ होता है और यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है और ये वाई होता है ना, वाई एक्सिस इसको कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस कहा जाता है, ई भी है। और इस जहां कटता है बच्चों उसे 0 0 इसको ओरिजिन कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है, समझ रहे हैं, जिसको मूल बिंदु कहा जाता है। इसी से ना बच्चों किसी बिंदु की स्थिति को हम लोग दर्शाते हैं कि एक्स अक्ष से वो कितना दूर है और वाई अक्ष से वो कितना दूर है। ठीक है ना बच्चों। तो हमने क्या सीखा, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी जान लिया। अब हम क्या जानेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। सबसे पहले आपको बच्चों ये जानना होगा कि ऑर्डर पेयर क्या है। किसी भी नंबर्स या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम एक खास ऑर्डर में जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तब हम बच्चों उसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। जैसे आप ये जाने ऑर्डर पेयर क्या है, जैसे हम किसी नंबर को ए या बी इस रूप में लिखें तो ये बच्चों क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है। या हम इसे बी और ए के रूप में लिख सकते हैं, तो ये अलग ऑर्डर पेयर है बच्चों और ये अलग ऑर्डर पेयर है। इसे हम एक्स और वाई के पेयर में भी लिख सकते हैं, तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब बच्चों आप ऑर्डर पेयर जान गए तो आप ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बता दिए बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। ठीक है बच्चों। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग बता दें कि यहाँ पे ये एक दो परपेंडिकुलर लाइन है जो आपस में क्या करते हैं, एक पॉइंट पे यहाँ पे इंडिकेट काटते हैं ना, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है ना बच्चों। और ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है ना बच्चों, इसे हम लोग वाई एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाई एक्सिस। और इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस। इसी को हिंदी में बच्चों भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भुज। और इसको बच्चों हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोटि कहते हैं। ठीक है ना। और आपको बता दें बच्चों कि ये दोनों लाइन
जहां पे आपस में कट रहे हैं उस बिंदु को ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ओरिजिन। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। क्या होता है बच्चों? 0 0। और इसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है ना। या इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलिए हम एक और चीज, ये y होता है बच्चों और नीचे ये y डैश कहलाता है और इधर ये क्या कहलाता है? x डैश। और इसको हम लोग o कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इस लाइन को हम लोग नाम लिखते हैं x डैश o x और इस लाइन का नाम लिखाता है बच्चों y डैश o y। ठीक है ना बच्चों। आपको एक चीज बता दें कि ये लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है और ये राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये अपर साइड में पॉजिटिव होता है ना, और जो डाउन साइड में जाइएगा तो ये क्या हो जाता है बच्चों? निगेटिव हो जाता है। ठीक है ना। इसी लाइन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से यूज करके हम लोग किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट P है और इसका अगर कोऑर्डिनेट हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? क्या यही ना बताएंगे कि ये जो है बच्चों कि x एक्सिस से कितना ये दूर है और ये y एक्सिस से भी कितना दूर है, और ये दोनों जो डिस्टेंस है बच्चों यही इसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कोऑर्डिनेट कहलाता है। यदि यहाँ पे इसको हम लोग ग्राफ पे देखें तो 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, और बच्चों ये यहाँ पे मान लो ये थोड़ा सा डिस्टेंस और ले ले 2 यूनिट, और इसको 3 यूनिट मान लेते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो हम इसका जो कोऑर्डिनेट बताएंगे बच्चों क्या बताएंगे? ये x यहाँ पे ये x एक्सिस से कितना दूर है? 3 यूनिट ना, तो यहाँ पे पहले 3 लिखाएगा, और ये कितना दूर है? तो यहाँ पे भी 3 लिखाएगा। बच्चों आपको बता दें ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट को ऑर्डर में लिखते हैं और बाद में y एक्सिस को। जो ऑर्डर पेयर है बच्चों उसमें पहले क्या लिखते हैं? x एक्सिस को, और फिर बाद में क्या लिखते हैं? y एक्सिस। मतलब ये x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है और y एक्सिस पे, कहने का मतलब बच्चों x एक्सिस का डिस्टेंस यही ना बताएंगे कि y एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस है, वो x एक्सिस कहलाएगा, और x एक्सिस से वो कितना ऊपर है वो क्या कहलाएगा? y एक्सिस कहलाएगा। अब समझ गए ना। यदि बच्चों यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट है, अगर ये पॉइंट P है और 2 3 कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब है ये 2 जो है y एक्सिस से कितना दूर है? 2 पे दूर है, तो यहाँ पे आएगा बच्चों। और 3 का मतलब ये कहाँ डिस्टेंस है? यहाँ है ना, तो इसका पॉइंट यहाँ पे होगा। अब समझ गए ना। आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से 2 चीज सीख गए कि कोई पॉइंट हो तो उसका हम कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, या कोई पॉइंट दिया हो उसका कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसे हम प्लेन शीट पे कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और कहाँ पे उसे इंडिकेट करेंगे, ये आप लोगों ने सीख लिया। अब बच्चों एक चीज हम लोग को सीखना है, क्वाड्रेंट। क्या सीखना है बच्चों? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या है आप देखेंगे। यहाँ पे बच्चों हमने यहाँ पे इस प्लेन शीट को, मान लीजिए बच्चों ये प्लेन शीट है और इसे हम लोग 2 वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो आपस में परपेंडिकुलर यहाँ पे कटा ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जब आपस में कटे तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इस प्लेन शीट को ये 4 इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है। बांट रहा है ना बच्चों 4 इक्वल पार्ट्स में। ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों, और ये वाला सेकेंड पार्ट हो गया, और ये वाला मेरा थर्ड पार्ट हो गया कि नहीं हो गया, और इधर वाला बच्चों क्या हो गया? फोर्थ पार्ट हो गया ना। इसी 4 पार्ट्स को बच्चों हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्वाड्रेंट। और इसी को बच्चों हिंदी में चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? चतुर्थांश, चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है ना बच्चों। तो आपको बता दें ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपसे बच्चों ये जान लें कि इसमें किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि आप ये पूछता है बच्चों कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देता है और पूछता आपसे कि जो पॉइंट है बच्चों ये जो प्लेन है कार्टेशियन प्लेन इसको कहा जाता है, यहाँ पे इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, किस क्वाड्रेंट में पोजीशन होगा। जैसे आपको बच्चों एग्जांपल में समझे, एक P है,
3 और यहाँ पे 5 दे दिया है बच्चों, और आपसे पूछा जाए कि जो P पॉइंट है इस कार्टेशियन प्लेन में ये किस किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप देख रहे हैं बच्चों। तो यही सीखने के लिए आपको एक बार और देखेंगे, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे ये एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है ना, और वाई एक्सिस भी इधर किधर है, पॉजिटिव है। तो हम बोल देंगे कि उस पॉइंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे जिसके जो भी क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव होंगे। यदि इसके दोनों क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव में होंगे उसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे बच्चों। और सेकेंड देख रहे हैं ना, पहले बोले ना एक्स लिखाता है तो माइनस है और वाई किस में है, प्लस में। तो इसमें बच्चों हम उस पॉइंट को रखेंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अब समझ रहे हैं ना, आराम से एकदम समझते रहिए। तो थर्ड में क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स तो निगेटिव में ही रहा लेकिन वाई भी नीचे आया तो ये भी क्या हो गया बच्चों, निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग उस पॉइंट को रखेंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों। फोर्थ में हम देख रहे थे एक्स तो ये है तो ये प्लस हो गया, लेकिन वाई डाउन में है तो माइनस हो गया ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग उस पॉइंट को रखेंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। आपने समझ लिया ना कि क्वाड्रेंट क्या है और क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को कैसे पता करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है, इसे भी हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है बच्चों। चलिए एक और चीज जो बेसिक जानकारी है वो आपको होना एकदम जरूरी है। जैसे बच्चों आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट, जैसे ये बच्चों मान लीजिए इस पॉइंट को अगर आपको ग्राफ पे क्या करना था, रिप्रेजेंट करना है, तो आप कहाँ पे दिखाइएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों x का मान क्या है, 0 है। तो ये मान लीजिए हमारा प्लेन है बच्चों, यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस हो गया। तो ये जो बच्चों क्या है, x का मान 0 है मतलब यहीं पे रहेगा ना, और y का मान तो 5 है, यही लाइन पे रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा ना। तो यहाँ इसका जो आपको क्या है बच्चों, ये जो कहां पे इंडिकेट करेगा, तो वाई एक्सिस पे। इसका मतलब आपने ये सीखा कि यदि किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यदि 0 हो तो वो कहां पे रिप्रेजेंट होगा, तो वाई एक्सिस पे। वो कहां पे होगा बच्चों, वाई एक्सिस पे। समझ में आया ना। लेकिन यदि बच्चों x में कुछ रहता और y में 0 हो जाता तो x में तो इधर चले गए और y में ऊपर उठ भी नहीं किए, यहीं पर आ गए ना। तो ये कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है बच्चों, x एक्सिस पर। तो आपने ये सीखा कि x कोऑर्डिनेट दिया हो और y कोऑर्डिनेट नहीं हो तो कहाँ पे पॉइंट रहेगा बच्चों, तो x एक्सिस पे। लेकिन जब y एक्सिस दिया हो और x एक्सिस नहीं दिया हो तो वो पॉइंट कहाँ पे इंडिकेट करेगा बच्चों, y एक्सिस पे। आप समझे ना। और दोनों जब 0 0 हो तो वो कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा, मूल बिंदु पे रहेगा। ठीक है बच्चों। आपने ये सीख लिया। यदि आपसे एक और चीज पूछा जाए बच्चों कि x एक्सिस पे स्थित किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं, तो हम अभी देखें ना कि x एक्सिस पे है तो x तो रहेगा लेकिन y क्या हो जाएगा बच्चों, 0। लेकिन यदि ये आपसे पूछ दिया जाए कि y एक्सिस पे स्थित किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं, तो y एक्सिस पे ना है, x तो नहीं है, तो वहां पे बच्चों x 0 हो जाएगा और y का कोऑर्डिनेट होगा। आप ये भी सीख लिया ना। इसको ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि आगे आपको इसका आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो हमने आज के क्लास में ऑर्डर पेयर के बारे में जाना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जाना और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जान ही लिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में भी जान लिए और क्वाड्रेंट के बारे में। फिर हम आपको बच्चों एक बार रिवीजन करा दें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो एक्स एक्सिस होता है उसे इंग्लिश में एब्सिसा कहा जाता है और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहा जाता है, एक्स एक्सिस को हिंदी में भुज कहा जाता है और वाई एक्सिस को हिंदी में कोटि कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ये जानकारी मिल चुका है। अब बच्चों आपको हम बता दें कि ये जो दोनों पॉइंट आपस में कटते हैं उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं और हिंदी में इसका नाम मूल बिंदु है। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि इसके जो प्रश्न हैं और किस किस टाइप के आपसे प्रश्न पूछते हैं और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ और क्लास 10 से भी रिलेटेड और जो इसमें टर्म है उसे हम लोग बारी बारी से देखते रहेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।